बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक छोटी सी अपडेट है बैंक मस्कत डेबिट कार्ड के हवाले से। बैंक मस्कत के हवाले से अगर आप बैंक मस्कत के यूज़र हैं, आपके पास कार्ड है और वो ब्लॉक हो जाता है, यानी आपके जो पैसे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, इसे खुलवाने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये तमाम तफसील आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो आप अगर यूज़र हैं बैंक मस्कत के या फिर मुस्तकबिल में आप बैंक मस्कत का अकाउंट खुलवाएंगे तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को फुल देखिएगा और एक साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ वाक़या इस तरह से होता है कि आपके पास जो कार्ड होता है, अकाउंट है बैंक मस्कत का, तो आपके पास जो कार्ड है वो अगर आप सीडीएम में उसे डालते हैं तो वो पैसे जो है वो रिसीव करता है, यानी आप कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप उसे एटीएम में यूज़ करेंगे, कुछ कुछ के साथ ऐसा होता है, अगर आप उससे एटीएम में यूज़ करेंगे तो आपको पैसे नहीं निकलेंगे, आपके पैसे नहीं निकलेंगे एटीएम से, और आपके आपके स्क्रीन के सामने जो मैसेज आएगा कि आप अपने ब्रांच में राब्ता कीजिए। उस वक्त कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं कि क्या हमारा कार्ड ख़राब हो गया या हमारे पैसे ज़ाया चले जाएंगे, यानी पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, खाली आपको अपडेट करवानी पड़ती है अपने अकाउंट की, यानी अपने कार्ड की। तो वो अपडेट के लिए जो पेपर चाहिए, वो सबसे जो पहला पेपर जो ज़रूरी है वो है आपकी कंपनी का जो लेटर पैड है, यानी अरबाब की तरफ से एक लेटर आपको मिलेगा, यानी लेटर पैड। यहाँ पर ये देख सकते हैं साइड में कुछ इस तरह सा आपकी कंपनी का ऊपर नाम होगा, पीओ बॉक्स वगैरह और सब चीज़ें, और साथ में ही उसके नीचे जो एक रिक्वेस्ट की जाती है जो बैंक मस्कत की ब्रांच है उसके, उसमें जो मैनेजर वगैरह जो काम करते हैं उनके लिए, और साथ में ही उस पैड के ऊपर जो लेटर पैड है उसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर, आपके तफसील लिखी जाती है, और साथ में आप जहाँ पर रहते हैं उस घर का एड्रेस, उस गली का एड्रेस, वो भी उस पेपर के ऊपर टाइप करवाना पड़ता है लेटर पैड के ऊपर। तो यहाँ पर ये तस्वीर मौजूद है, आप इसे देखकर अच्छी तरह से जो है वो जहन नशीन कर लीजिएगा। ये पिक्चर आपको हमारे फेसबुक पेज टेक विद उर्दू पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ताकि आपको जो ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़ें किसी भी ब्रांच के, और आप पहली दफ़ा ही जाएं और आपका काम जो है वो हो जाए। तो ये तस्वीर आप हमारे फेसबुक पेज टेक विद उर्दू पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, आपको एक अपनी कंपनी का लेटर पैड चाहिए, उसके ऊपर आपकी तमाम तफसील लिखी होनी चाहिए जो आपको हमारे फेसबुक पेज पर देखने को मिल जाएगी मिसाल के तौर पर। इसके साथ में ही दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, उसमें कुछ 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और सबसे जो आसान ऑप्शन है वो है, आप जिस जगह पर रह रहे हैं, आपका रूम जहाँ पर है, वहाँ पर जो बिल है, बिल की एक कॉपी आपने अपने साथ में लेकर जानी है। ये 2 पेपर हो गए। इसके साथ में ही आपका जो पासपोर्ट है उसकी आपने अपने साथ 3 मुख्तलिफ जो कॉपी है वो लेकर जानी है। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज होता है दोनों, उसकी एक कॉपी, इसके बाद में नंबर जो सेकंड वाला पेज है उसकी एक कॉपी, और नंबर 3rd पेज जिसके ऊपर आपका वीज़ा स्टैंप हुआ होता है वो कॉपी आपने करवानी है। इन तीनों की एक एक कॉपी आपने करवा लेनी है, और इसके बाद में आपका जो लेबर कार्ड है, आपका जो बताका है, उसकी आपने एक कॉपी करवानी है, और ये तमाम जो पेपर हैं वो लेकर जाना है आपकी जो मुतलका बैंक मस्कत की ब्रांच है वहाँ पर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो जो भी एक शख्स वहाँ पर मौजूद होता है, खारजी होता है, जो आपके तमाम जो पेपर है वो चेक करता है, उनमें अगर कोई कमी रह जाती है तो वो आपको गाइड करता है कि आपका ये पेपर मौजूद नहीं है, आप ये पेपर लेकर आएँ, या फिर अगर आपकी फ़ोटोकॉपी ख़राब है, सही नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें आपको बताता है। और अगर आपके पेपर बिल्कुल सही हैं तो फिर आपको 1 से 2 पेपर दिए जाते हैं फिल करने के लिए। वो भी वीडियो में आप देख सकते हैं, कुछ मैंने साथ में तफसील दी है। तो वो पेपर आपने फ़िलअप करने हैं। फ़िलअप करने के बाद में
आपने उसे दोबारा से चेक करवाना है कि क्या हमने जो पेपर फिल किए हैं ये बिल्कुल बराबर हैं, सही हैं। वो ओके करेगा। उसके बाद में आपको कहेगा कि आप फलां जगह पर बैठ जाएं, और आप बैठेंगे। जब आपका नंबर आ जाएगा आप अपने जो पेपर हैं वो उस आदमी के पास लेकर जाएंगे जो भी वहाँ पर बैठा है काम करने के लिए। जैसे ही आपके वो पेपर जो हैं वो चेक करके स्टैंप वगैरह लगाकर उसे अपने सिस्टम में अपडेट कर देगा, तो आप उसी वक्त जो उसी ब्रांच के बाहर जो एटीएम होगा वहाँ से ही पैसे निकलवा सकेंगे। तो ये कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है, यानी अपडेट मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपका बताका जो है वो पैसा नहीं निकाल रहा है एटीएम से, या फिर आप मोबाइल ट्रांसफ़र से भी उसके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसके साथ में अगर आप ब्रांच के अंदर भी जाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे और आपको कहा जाएगा कि आप अपना अपडेट करवाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है आपने अपडेट करवानी है। पेपर वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे केस में ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मेरे केस में ये ब्लॉक हुआ था, यानी अनएक्टिव हुआ था। तो मेरे केस में 2 पेपर अजाफी साथ में लगे, तो वो भी वहाँ से ही मिले थे। तो वो भी सब कुछ क्लियर करने के बाद में, जैसे ही वो पेपर सब क्लियर कर दिए तो उसके बाद में ये जो है वो एक्टिव हो चुका था अकाउंट। पैसे जो हैं वो निकल आए थे। पैसे वैसे ये रिसीव करता है, अगर सीडीएम में डिपॉज़िट करेंगे तो वो डिपॉज़िट हो जाएंगे, लेकिन एटीएम में निकलेंगे नहीं अगर आपके लिए अपडेट होना बाकी है। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।